सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नीतीश शर्मा। तो आज की वीडियो नीट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे अपने एआईटीएस के लिए कैसे रिवाइज करें, चाहे भी वो पीडब्ल्यू का हो या फिर वो आकाश का हो या फिर वो कोई रैंक बूस्टर टेस्ट हो। हम ऐसे कैसे रिवाइज करें कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके। और लास्ट एआईटीएस मैंने भी दिया था, उसे एनालाइज करके मुझे कुछ अपनी गलतियों के बारे में पता चला है। शायद वो गलतियाँ आप भी कर रहे हो जिसकी वजह से आपके कम नंबर रह जा रहे हैं। तो वीडियो आखिरी तक देखना और उन गलतियों के बारे में भी बात करेंगे। शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं बायो के बारे में। भाई देखो, बायो इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है जितनी लोगों ने बना दी, क्योंकि बायो को पढ़ने के सिंपल टर्म्स है। भाई देखो, पर्सनली मैं अपनी बताता हूँ कि मैं कैसे पढ़ता हूँ बायो। मैं क्या करता हूँ कि भाई मैं हमेशा टेस्ट से पहले मैं कोशिश करता हूँ एटलीस्ट दो जो चैप्टर आने वाले हैं टेस्ट में, उसको एटलीस्ट 2 से 3 टाइम तो मैं एनसीईआरटी से पढ़ लूँ। ठीक है, मैं क्वेश्चन प्रेफर नहीं करता, क्वेश्चन बायो में लगाने प्रेफर नहीं करता। उससे बढ़िया मैं फिजिक्स में 2-4 क्वेश्चन लगा लूंगा बायो को छोड़ के। पर क्योंकि बायो की लाइन्स आती है एज इट इज, आप जितनी बारी पढ़ोगे आपको मेमोराइज होती रहेंगी वो लाइंस, जिसकी वजह से आपको हेल्प होगी। और मैं 1-2 क्वेश्चन यहाँ अटैच कर दूंगा, अब देखना और आज जज करना क्या ये क्वेश्चन मुश्किल थे। भाई ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं थे। क्यों मुश्किल लगे आपको? क्योंकि इसमें ज्यादातर लाइन से एक साथ पूछ ली और सिंगल सिंगल वर्ड पे खेला है। और सिंगल सिंगल वर्ड पे खेलने से क्या हुआ है कि मतलब वो पूरी लाइन गलत हो गई, और जब आप प्रेशर में वो चीज देखते हो ना, तो वो आप पूरी गलत कर देते हो। तो बायो का तो बहुत सिंपल सोबर है कि आप एनसीईआरटी पढ़ो, जितना हो सके उतनी बार एनसीईआरटी पढ़ो, मिनिमम 2 बार तो पढ़ो पर चैप्टर, जो जो टेस्ट में आ रहे हैं। ठीक है। तो अब बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। भाई केमिस्ट्री का भी मतलब इतना कुछ हार्ड नहीं है, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। पर्सनली मैं क्या करता हूँ मैं बताता हूँ। मैं फिजिकल के लिए हमेशा अपने पीवाईक्यूज प्रेफर करता हूँ या फिर क्लास नोट्स प्रेफर करता हूँ। सबसे पहले अगर मेरे पास टाइम है, अगर फिजिकल के कोई चैप्टर्स आ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं पूरे के पूरे क्लास नोट्स लगाता हूँ। अगर उसके बाद मेरे पास टाइम बचता है तो मैं पीवाईक्यू करता हूँ नीट के। ठीक है, उसके बाहर मैं फिजिकल में नहीं जाता और उसके बाद जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। मेरे उसी से क्वेश्चन बन जाते हैं और उसी से हाँ नंबर आ भी जाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों सब्जेक्ट्स लाइक बायो ही है। ठीक है ना। जैसे आप बायो को याद करते हो, भाई इसे भी कहीं ना कहीं आपको याद रखना ही पड़ेगा। और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की तो एनसीईआरटी भी बहुत जरूरी है। तो मैं तो कहता हूँ कि मतलब जब भी आपका इनका टेस्ट हो, भाई 2 से 3 बार तो इसकी एनसीईआरटी पढ़ो। ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी तो इनऑर्गेनिक से भी मैं कहूंगा कि हाँ थोड़ी सी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेम ऑर्गेनिक के जो भी क्वेश्चन आते हैं, जो भी रिएक्शन मैकेनिज्म से क्वेश्चन आते हैं, सारे एग्जाम्पल से आते हैं। ठीक है ना। तो एनसीईआरटी ऑर्गेनिक से तो बाहर जाने का कोई मतलब है ही नहीं। और इनऑर्गेनिक के लिए भी आप एक बार अपनी पहले थ्योरी पढ़ लो जो आपने नोट्स बनाए हैं, उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो बस। अगर आपके पास टाइम बच रहा है, हाँ ऑर्गेनिक के तो आप लगा लो, क्योंकि क्वेश्चन क्लास नोट्स में होंगे। ठीक है ना, ऑर्गेनिक के आपके साथ साथ उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बट कई बारी कि हमारे इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन नहीं होते, तो आप क्या करो कि अगर आपके पास टाइम बच रहा है क्वेश्चंस लगाने का, तो आप इनऑर्गेनिक के लिए क्या करो कि आप पीवाईक्यू लगाओ। अगर आपके पास ऑर्गेनिक का भी टाइम बच रहा है कि हाँ मैं क्वेश्चन लगा लेता हूँ और ऑर्गेनिक का कोई चैप्टर आ रहा है, तो आप उसके लिए भी पीवाईक्यू लगाओ। भाई पीवाईक्यू अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखो क्लास नोट्स के बाद। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आना है क्लास नोट्स के हट के कहीं से क्वेश्चन आना है, तो वो फिर पीवाईक्यू से ही आएगा। ठीक है। तो अब बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। शायद अब मतलब ज्यादातर बच्चे शायद फिजिक्स का ही वेट कर रहे थे कि मैं फिजिक्स के लिए क्या बताऊंगा। देखो मेरी बात सुनो। फिजिक्स के लिए भाई अब देखो, जैसा अगर मान लो एआईटीएस का जैसा पैटर्न आया था, जैसे पीडब्ल्यू अब एआईटीएस ले रहा है, या फिर रैंक बूस्टर टेस्ट में जैसा पैटर्न आ रहा है, तो भाई फिजिक्स के लिए मैं क्या कहता हूँ कि पहले सबसे पहले तो आपकी थ्योरी ऑन टॉप होनी चाहिए, ऑन योर फिंगर टिप्स होनी चाहिए। ठीक है। थ्योरी में से तो आपको कोई पार्ट मतलब ऐसा होना ही नहीं चाहिए, कॉन्सेप्चुअल चीज आपको सारी आनी चाहिए। उसके बाद आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन आपको कहाँ से लगानी चाहिए? भाई सबसे पहले अगेन क्लास नोट्स तो भाई मतलब हमेशा अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में ही रखो। ठीक है। अगर आपने क्लास नोट्स के बाद लगा लिए, तो फिर आपको फिजिक्स में क्या करना चाहिए कि मतलब आप ना थोड़े से ऐसे क्वेश्चन देखो कि थोड़े से जो कॉन्सेप्चुअल हो, जो आपका माइंड खोले। ठीक है। ऐसे नहीं यार, देखो अगर मैं आपको कोई डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला बेस दूंगा, तो वो अगर आप पहली बार देखोगे तो भी आप कर लोगे। अगर आपके पास टाइम है और अगर कोई कम सिलेबस आ रहा है कि हाँ आपके पास टाइम है, तो आप अच्छे क्वेश्चंस लगाओ। और दूसरा एक चीज और है कि आप हमेशा ये मत सोचो कि अगर मान लो मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चन लगाए या नहीं लगाए, तो वहां जाके मेरे से वो क्वेश्चन बनने चाहिए। भाई नीट 25 का अगर मान लो नीट 25 का ही पैटर्न देखे, तो वहां पे सारे क्वेश्चन हमें नहीं बनाने थे, हमें कोई क्वेश्चन छोड़ने भी थे। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें कौन से क्वेश्चन छोड़ने और कौन से क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहले तो आप वही करोगे ना कि जो मतलब एक एक लाइनर वन लाइनर हो, वही करोगे ना, उसके बाद सोचोगे ना।
लेट से फिजिक्स करने के लिए आपको टाइम ही बहुत कम मिला है क्योंकि बायो और केमिस्ट्री हार्ड आ गई, ठीक है। तो आप पहले वो वाले क्वेश्चन सोल्व करोगे ना जो वन लाइनर है, आप वो थोड़ी करोगे यार, कॉन्सेप्चुअल पे थोड़ी जाओगे सीधा सीधा। तो भाई ऐसा हमेशा मत रखो, अपना माइंडसेट थोड़ा ऐसा बनाओ कि हाँ अब हमें क्वेश्चन छोड़ने ही पड़ेंगे। कि नीट 2024 से पहले क्या था कि मतलब सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे जो वन लाइनर हो, जो बन जाए सिंगल सिंगल पे। पर अब चीजें चेंज हो रही है तो कट ऑफ नीचे जा रही है, तो भाई अल्टीमेटली हमारा ही फायदा है कि अब हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन से क्वेश्चन छोड़ना है और कौन से क्वेश्चन करने हैं। आप इस माइंडसेट को मत लेके चलो कि हमें सारे क्वेश्चन करने हैं, हमें वो क्वेश्चन करने हैं जो जल्दी बन जाए टाइम मैनेजमेंट के साथ, ठीक है। तो अब बात करते हैं उन गलतियों के बारे में जो कि मैंने एनालाइज करके पता करी है, और क्या आप वो गलती कर रहे हो आप बताना कमेंट सेक्शन में। सो यार मिस्टेक पे बढ़ने से पहले पहले मैं आपको दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ। आपने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, उसके लिए थैंक यू सो मच। दूसरा, ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे ऑलरेडी 500 से ज़्यादा बच्चे ऑलरेडी ज्वाइंड है, आप भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैं रेगुलरली कुछ ना कुछ अपलोड करता रहता हूँ। जैसे कि आज ये MIP का टेस्ट हुआ है, इसका PDF भी वहीं आने वाला है, और आने वाले फ्यूचर में अपकमिंग जो भी टेस्ट होंगे उसके PDFs भी वहाँ होंगे। दूसरा, अगर मेरे से कोई गाइडेंस चाहिए तो वहाँ पे आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। तो अब बात करते हैं गलतियों के बारे में। भाई सबसे पहले जो मैंने आकाश का AITS जो सेंटर पे दिया था उसे घर आके वापस से सोल्व करा, और एक चीज ऑब्जर्व करी कि मतलब जो भी वहाँ क्वेश्चंस थे ना, जो मतलब मैंने छोड़े थे, घर आगे मेरे से सारे बन गए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर थे, तो मतलब मेरे को थ्योरी वाइज कोई दिक्कत नहीं थी, मेरे को आता था। तो अब बात ये है कि वहां मेरे से क्वेश्चन क्यों नहीं बने। इसका आंसर ये था, पेपर इस पैटर्न पे डिसाइड करा गया था कि वहां पे बच्चे से गलती हो। अब आपको अगर इस पैटर्न पे नंबर चाहिए, आपको अगर मान लो अपने नंबर बढ़ाने हैं और आप सोचते हो यार मैं पूरा टाइम पढ़ के जाता हूँ फिर भी नंबर नहीं आ रहे, क्या करूँ क्या करूँ, तो भाई गलती आप में नहीं है, आप थ्योरी भी अच्छे से पढ़ के जा रहे हो, सब अच्छे से कर रहे हो। बट भाई वहां पे मतलब मेन पैटर्न है कि आप प्रेशर हैंडल कैसे कर पा रहे हो, आप अपना दिमाग कैसे चला पा रहे हो प्रेशर टाइम पे, जब आपके पास टाइम लिमिटेड हो। समझ रहे हो, जब आपके पास टाइम लिमिटेड हो ना, तो आप मतलब आज तो वो क्वेश्चन भी गलत करवा दोगे, सिली मिस्टेक्स मतलब बहुत ज्यादा। जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ता है उतना ज्यादा सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा, मैंने बायो ऑब्जर्व करी, बायो में इन्होंने क्या कर रखा था, कुछ ऐसे मतलब आउट ऑफ द एनसीईआरटी थे, आई नो, ठीक है। मैंने घर आके सोल्व करे, मुझे पता चला 5-6 क्वेश्चंस आउट ऑफ द एनसीईआरटी थे, ठीक है। बट उसके अलावा जो भी क्वेश्चंस थे ना यार, उन्होंने क्या करा कि मतलब पूरी पूरी लाइन ली 4-5, और क्या क्या करा, एक एक सिंगल सिंगल वर्ड हटा दिया। इसके लिए अगर आपको ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए आपको भाई एनसीईआरटी ही, फिर वही बात, एनसीईआरटी यार बहुत अच्छे से पढ़ी होनी चाहिए, तो आपको मतलब वो पता चल जाए, डिफरेंस पता चल जाए कि इसमें क्या बोला है क्या नहीं बोला। तो इसका मतलब ये है कि आपको मतलब इस पैटर्न में खुद को ढालना होगा। नीट 25 में भी तो असल में यही बात थी ना कि आपको उस पैटर्न में आपको आपको ढालना होगा, कि अब आपको समझना होगा कि पहले कौन से क्वेश्चन करे कौन से ना करे, दिमाग को काम रखना होगा और समझना। अगर आप जैसे ही इन चीजों को अप्लाई करना चालू करोगे आपके नंबर एक्सपोनेंशियली बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो अब आपको अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको मेरी बातें सेंसिबल लगी तो लाइक कर देना, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या टेलीग्राम में मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक